जय हिंद। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के फर्स्ट फेज़ के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बंगाल में जितनी भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई उन सब के बारे में पढ़ लिया था। उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई, फिर पंजाब में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई और फाइनली इंडिया के बाहर अब्रॉड इंडियंस ने किन किन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट किया। इस सब के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि महाराष्ट्र में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हुई। महाराष्ट्र में ट्रू सेंस में अगर देखा जाए तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की फाउंडेशन रखी बाल गंगाधर तिलक ने 1890s में, बट 1879 में महाराष्ट्र में एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी की प्लानिंग की गई। और ये प्लानिंग किसने की? ये प्लानिंग की रामोसी पीजेंट फोर्स के वासुदेव बलवंत ने। किसने की प्लानिंग? रामोसी पीजेंट फोर्स के वासुदेव बलवंत ने। और इनका प्लान क्या था? इन्होंने अपनी फोर्सेस को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत करी और इनका प्लान था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक आर्म्ड रिवोल्ट लॉन्च किया जाएगा। जितनी भी कम्युनिकेशन लाइंस हैं उनको डिसरप्ट कर दिया जाएगा और आर्म्ड रिवोल्ट के थ्रू देश को फ्री करवाया जाएगा फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाता उससे पहले ही ट्रेटर्स ने इसको लीक कर दिया। इसकी जानकारी सरकार को दे दी और जैसे ही सरकार को इसकी जानकारी मिली, सरकार ने इन लोगों को बड़ा ब्रूचुअली सप्रेस किया, इन लोगों को बड़ा ब्रूचुअली दबा दिया। प्लान एग्जीक्यूट हो पाता, रिवोल्ट एग्जीक्यूट हो पाता उससे पहले ही सरकार ने इसको सप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया। बट हाँ, एक सेंस में महाराष्ट्र में फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कब देखने को मिली? 1879 में देखने को मिली। किसकी लीडरशिप में? वासुदेव बलवंत की लीडरशिप में। बट महाराष्ट्र में ट्रू सेंस में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की फाउंडेशन रखी बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक बात करते थे मिलिटेंट नेशनलिज्म के बारे में, तिलक बात करते थे हीरोइज्म के बारे में, सेल्फ सेक्रीफाइस के बारे में। इनफैक्ट इन्होंने फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए, अपन ने पढ़े हुए हैं। एक था गणपति फेस्टिवल और दूसरा था शिवाजी फेस्टिवल। इन दोनों फेस्टिवल्स को किन किन ईयर्स में ऑर्गेनाइज किया गया था, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा तिलक साहब के दो न्यूज़पेपर्स थे, एक का नाम था केसरी और दूसरे का नाम था मराठा। इन फेस्टिवल्स के थ्रू, इन न्यूज़पेपर्स के थ्रू तिलक प्रोपगेट कर रहे थे मिलिटेंट नेशनलिज्म को और इसकी वजह से यूथ जो है वो एकदम चार्ज अप हो रहा था। इनफैक्ट 1896-97 में पूना में बड़े सीवियर फेमाइंस आए और पूना जो है वो बाल गंगाधर तिलक का होम टाउन था। इन फेमाइंस का जब सरकार ने मिसमैनेजमेंट किया तो तिलक साहब ने सरकार को बड़ा सीवियरली क्रिटिसाइज किया और इसी से चार्ज अप होके दो भाई चापेकर ब्रदर्स, एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बाल कृष्ण चापेकर, इन दोनों भाइयों ने प्लेग कमीशन के हेड या फिर ये कहें कि पूना के प्लेग कमिश्नर जिनका नाम था जस्टिस रैंड, उनका मर्डर कर दिया 1897 में। एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इन इंडिया। दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 1896-97 में पूना में सीवियर फेमाइंस आए, तिलक साहब सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे थे और उसी से चार्ज अप होके दो यंग भाई चापेकर ब्रदर्स, एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बाल कृष्ण चापेकर, इन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर जिनका नाम था जस्टिस रैंड, उनका मर्डर कर दिया 1897 में। एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इन इंडिया। इनफैक्ट वीडी सावरकर साहब ने 1899 में एक सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइज करी जिसका नाम था मित्र मेला। और इस सीक्रेट सोसाइटी का काम क्या था? लोगों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश ओपिनियन डेवलप करना और लोगों को रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करना। ये जो मित्र मेला है ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। किसने ऑर्गेनाइज किया इसको? वीडी सावरकर और इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया। कब? 1899 में। फिर 1904 में एक और सीक्रेट सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया वीडी सावरकर ने और उसका नाम था अभिनव भारत। ये जो मित्र मेला है इसको अभिनव भारत में मर्ज कर दिया गया और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नासिक, पूना और बॉम्बे बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग के सेंटर्स बन के उभरे। 1909 में एक बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ। AMT जैक्सन जो कि नासिक के कलेक्टर थे, उनको अनंत लक्ष्मण ने मार दिया और ये जो अनंत लक्ष्मण थे ये थे अभिनव भारत के मेंबर। 1909 में AMT जैक्सन जो कि नासिक के कलेक्टर थे और ये बड़े वेल नोन इंडोलॉजिस्ट भी थे। इंडोलॉजिस्ट का मतलब ऐसा इंसान जिसको इंडियन लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री की बहुत अच्छी जानकारी हो।
इन AMT जैक्सन को अनंत लक्ष्मण ने मार दिया, जो कि अभिनव भारत के मेंबर थे। फिर क्या था, फिर तो केस चला और लगभग 38 लोगों को अरेस्ट किया गया। उनमें से एक थे सावरकर। ये जो मर्डर किया गया, इसकी कॉन्स्पिरेसी, इसकी प्लानिंग का ब्रेन बताया गया सावरकर साहब को, और इसी के चलते सावरकर साहब वॉज गिवन ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। इनको काला पानी की सज़ा दे दी गई और इनकी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार ने छीन ली। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आजकल खूब न्यूज़ में रहते हैं सावरकर साहब, तो याद रखो 1909 में AMT जैक्सन, जो कि नासिक के कलेक्टर थे, उनका मर्डर किया गया और मर्डर किया अनंत लक्ष्मण ने। और ये जो अनंत लक्ष्मण है ये अभिनव भारत के मेंबर थे। केस चला, लगभग 38 लोगों को अरेस्ट किया गया। सावरकर साहब को इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का ब्रेन माना गया और उनको काला पानी की सज़ा दी गई और उनकी पूरी प्रॉपर्टी छीन ली गई। बहुत सिंपल सी बातचीत। महाराष्ट्र में पहली रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कब देखने को मिली? 1879 में। किसकी लीडरशिप में? वासुदेव बलवंत की लीडरशिप में। ये प्लान, ये रिवोल्ट एग्जीक्यूट हो पाता उससे पहले ही सरकार ने इसको सप्रेस कर दिया। महाराष्ट्र में ट्रू सेंस में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की फाउंडेशन किसने रखी? बाल गंगाधर तिलक साहब ने। 1896-97 में जब पूना में फेमाइंस आए तो तिलक साहब ने सरकार को बहुत सीवियरली क्रिटिसाइज किया और इसी से चार्जअप होके दो भाई चापेकर ब्रदर्स, एक का नाम था दामोदर चापेकर और दूसरे का नाम था बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने पूना के प्लेग कमिश्नर जिनका नाम था जस्टिस रैंड, उनका मर्डर कर दिया 1897 में। एंड दिस इज नोन एज द फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर इन इंडिया। 1899 में वी.डी. सावरकर साहब ने एक सीक्रेट सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया जिसका नाम था मित्र मेला। 1904 में एक और सीक्रेट सोसाइटी वी.डी. सावरकर साहब ने ऑर्गेनाइज की जिसका नाम था अभिनव भारत। ये जो मित्र मेला है इसको अभिनव भारत में मर्ज कर दिया गया। 1909 में AMT जैक्सन, जो कि नासिक के कलेक्टर थे, उनको मार दिया अनंत लक्ष्मण ने। अनंत लक्ष्मण जो कि अभिनव भारत के मेंबर थे। केस चला, 38 लोगों को अरेस्ट किया गया, एक उनमें से सावरकर भी थे और सावरकर साहब को इस पूरे मर्डर का ब्रेन माना गया और इनको सुनाई गई काला पानी की सजा। और ये बात हो गई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की इन महाराष्ट्र ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज। फिर इसके बाद बात आती है कि पंजाब में क्या क्या रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ देखने को मिली। पंजाब में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के राइज के पीछे के रीजंस बड़े सिंपल थे। पंजाब एग्रीकल्चर रीजन है और पंजाब में देखने को मिल रहे थे फ्रिक्वेंट फेमाइंस, और सरकार जो है इन फेमाइंस को बड़ा सीवियरली मिसमैनेज कर रही थी। इनफैक्ट सरकार जो है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रही थी। जैसे लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज़ किया जा रहा था, इरिगेशन टैक्स को इंक्रीज़ किया जा रहा था। जमींदार जो हैं वो पीजेंट्स को हैरेस कर रहे थे। जमींदार पीजेंट्स को फोर्स कर रहे थे बेगार के लिए। और बेगार का मतलब क्या होता है? बेगार का बड़ा सिंपल सा मतलब है अनपेड लेबर, मतलब आपको काम करना पड़ेगा लेकिन उस काम के बदले में आपको पैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। फेमाइंस आ रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, बेगार के लिए फोर्स किया जा रहा है, और इसी दौरान बंगाल में नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़ देखने को मिल रही हैं। बंगाल में नेशनलिज्म की फीलिंग में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और बंगाल की ये जो इवेंट्स हैं ये पंजाब या फिर ये कहें कि रेस्ट ऑफ द इंडिया के लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। और इसी बैकड्रॉप में इमरजेंस होता है दो बड़े पावरफुल लीडर्स का इन पंजाब। एक थे लाला लाजपत राय और दूसरे थे अजीत सिंह। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह जो हैं वो भगत सिंह के अंकल थे। इन दोनों लीडर्स ने मिलके एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन। और इसको इस्टेब्लिश किया गया लाहौर में। इस ऑर्गेनाइजेशन के न्यूज़पेपर या जर्नल का नाम था भारत माता। अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन को किसने इस्टेब्लिश किया? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। कहाँ पे? लाहौर में। और इस ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल का नाम क्या था? भारत माता। अच्छा, इस फेज के दौरान पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, इन दोनों के अलावा अदर लीडर्स कौन थे? एक थे आगा हैदर, दूसरे थे सैयद हैदर रजा, एक थे भाई परमानंद, और फिर एक रेडिकल उर्दू पोइट थे जिनका नाम था लालचंद फलक। ये सारे लीडर्स जो हैं वो पंजाब में एक तरीके से मिलिटेंट नेशनलिज्म या फिर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की फाउंडेशन रख रहे थे। लेकिन पंजाब में ये जो फर्स्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा कामकाज देखने को नहीं मिला। बिकॉज जैसे ही सरकार को पता चला, सरकार ने बड़ा ब्रूचली इन लोगों को सप्रेस करने की शुरुआत कर दी। जैसे मई 1907 में सरकार ने सभी पॉलिटिकल मीटिंग्स को पूरी तरीके से बैन कर दिया।
इनफैक्ट अपने को पता है कि सूरत स्प्लिट के बाद में लाला लाजपत राय साहब को डिपोर्ट कर दिया गया था टू यूएसए और अजीत सिंह को डिपोर्ट कर दिया गया था टू यूरोप। दो प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ पंजाब, एक लाला लाजपत राय और दूसरे अजीत सिंह, इन दोनों को डिपोर्ट कर दिया गया। और जैसे ही इनको डिपोर्ट किया गया, पंजाब में ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं ये काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रास बिहारी बोस जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे गदर रिवॉल्यूशन में। ये गदर रिवॉल्यूशन क्या है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे आगे चलते हुए। लेकिन हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रास बिहारी बोस इस पंजाब वाले रीजन से इमर्ज होंगे। रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल, इन दोनों लोगों ने मिलकर सीक्रेट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज किया था इन पंजाब, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। इनफैक्ट लेट 1913 में रास बिहारी बोस साहब जो हैं वो जतिन मुखर्जी, जिनको अपन बुलाते हैं बग्गा जतिन, उनसे मिलते हैं टू डिस्कस द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एन ऑल इंडिया आर्म्ड राइजिंग। एक 1857 जैसे रिवोल्ट की पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करने के लिए रास बिहारी बोस साहब जतिन मुखर्जी से मिलते हैं। इसको बुलाया जाता है जर्मन प्लॉट। लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये जो जर्मन प्लॉट है, ये जो प्लान है, इसको ट्रेटस ने पहले ही लीक कर दिया था, सरकार को इसकी जानकारी दे दी थी और सरकार ने इन लोगों को बड़ा ब्रूचुअली सप्रेस किया था। बट रास बिहारी बोस साहब जो हैं वो बच के भाग गए और वो चले गए जापान इन 1915। और आगे जाके रास बिहारी बोस साहब जो हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो पंजाब के केस में दो तीन चीज़ें याद रखो। एक तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने मिलके एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जिसका नाम क्या था, अंजुमन ए मोहिसबान ए वतन। कहाँ इस्टेब्लिश किया? लाहौर में। इसके जनरल का नाम क्या था? भारत माता। आगे चल के रास बिहारी बोस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, इनके रोल के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बात आती है कि अब्रॉड में, इंडिया के बाहर, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़ ने किन किन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। पहला सवाल तो ये आता है कि इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़ इंडिया से बाहर जा क्यों रहे थे। उसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो रिवॉल्यूशनरीज़ को बहुत ब्रूचुअली सप्रेस कर रही थी। दूसरा, इंडिया में आर्म्स को अक्वायर करना बेहद डिफिकल्ट था बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 24 घंटे निगरानी रख रही थी। और तीसरा, इंडिया में रिवॉल्यूशनरीज़ के लिए ट्रेनिंग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना बेहद डिफिकल्ट था। इन सभी चीज़ों के मामले में यूरोप वगैरह अब्रॉड में जो फ्रीडम है वो रिलेटिवली ज़्यादा था और वहाँ पे निगरानी भी इतनी नहीं थी बिकॉज एक्सपेक्टेशंस उतनी नहीं थी। यहाँ पे तो बड़ा ब्रूचुअल सप्रेशन किया जा रहा था सरकार के द्वारा। और इसी सब में एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। इन्होंने 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को शुरू किया जिसका नाम था इंडिया हाउस। ये इंपॉर्टेंट है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी को शुरू किया जिसका नाम था इंडिया हाउस। और ये जो इंडिया हाउस है ये लंदन में इंडियंस के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सेंटर बन के उभरा। इंडिया हाउस ने इंडिया के रेडिकल यूथ के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम चलाई। इंडिया हाउस के जर्नल का नाम था द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। जर्नल का नाम क्या था? द इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इंडिया हाउस के पॉपुलर मेंबर्स एक थे वी डी सावरकर, दूसरे थे लाला हरदयाल। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में 1905 में इंडिया हाउस की शुरुआत करी और ये जो इंडिया हाउस है इसने रेडिकल यूथ को, इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़ को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। बट इसी दौरान 1909 में मदन लाल डीगरा ने एक ब्यूरोक्रेट को असैसिनेट कर दिया जिसका नाम था कर्जन विली। लंदन में एक ब्यूरोक्रेट को असैसिनेट कर दिया मदन लाल डीगरा ने इन 1909। और जैसे ही एक ऑफिसर को असैसिनेट किया गया लंदन में, लंदन की जितनी भी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने बहुत अग्रेसिवली इंडियंस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, उनको सप्रेस करने की शुरुआत करी, उनको दबाने की शुरुआत करी। और एकदम से लंदन जो है वो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के लिए बेहद डेंजरस हो गया, वो रिवॉल्यूशनरीज़ के लिए बेहद डेंजरस हो गया। इनफैक्ट इसी दौरान सावरकर साहब को नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में ट्राई करने के लिए लंदन से एक्स्ट्राडिक्ट किया गया था 1910 में। AMT जैक्सन जो कि नासिक के कलेक्टर थे, जिनको अनंत ने मारा था, अनंत जो कि मेंबर थे अभिनव भारत के, उस केस में सावरकर साहब को भी अरेस्ट किया गया था और सावरकर साहब को काला पानी की सज़ा दी गई थी। सावरकर साहब तब तक लंदन जा चुके थे। लंदन से इनको एक्स्ट्राडिक्ट किया गया 1910 में और फिर ट्राई किया गया नासिक कॉन्स्पिरेसी केस में। जब लंदन डेंजरस हो गया रिवॉल्यूशनरीज़ के लिए तो फिर और सेंटर्स इमर्ज हुए। जैसे एक सेंटर बना पेरिस, पेरिस जो कि आज की डेट में फ्रांस की कैपिटल है, और दूसरा सेंटर बना जनेवा जो कि आज की डेट में स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है।
मैडम भीकाजी कामा जो कि एक पारसी रिवॉल्यूशनरी थी, मैडम भीकाजी कामा ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ्रेंच सोशलिस्ट के साथ में अपने अच्छे खासे कॉन्टेक्ट्स डेवलप किए। मैडम भीकाजी कामा ने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी जिसका नाम था वंदे मातरम, और इसको ऑपरेट करते थे अजीत सिंह। इनफैक्ट 1909 के बाद में जब एंग्लो जर्मन रिलेशंस डिटोरिएट होंगे, खराब होंगे, जर्मनी में एक राजा था केसर विलियम, उसकी पॉलिसीज़ के चलते एंग्लो जर्मन रिलेशंस जो हैं वो डिटोरिएट हो गए, वो खराब हो गए, और इसका फ़ायदा उठाया इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़ ने। जैसे एक वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय हैं, उन्होंने अपना बेस बनाया बर्लिन में, और बर्लिन कमेटी के बारे में बातचीत अपन करेंगे। ये जो बर्लिन कमेटी है यही अल्टीमेटली जर्मन प्लॉट की फाउंडेशन रखेगी। पूरा जो जर्मन प्लॉट है वो यही बर्लिन कमेटी ऑर्गेनाइज करेगी। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अब्रॉड में जो एक्टिविटीज़ हुई उनमें जो सबसे पहले शुरुआत हुई, या जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। लंदन में 1905 में इन्होंने इंडिया हाउस को इस्टेब्लिश किया, इंडिया हाउस की शुरुआत करी, और इस इंडिया हाउस ने इंडियन रिवॉल्यूशनरीज़ को बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। बट 1909 में मदन लाल डीगरा ने कर्जन वेली जो कि एक ब्यूरोक्रेट था उसको असैसिनेट कर दिया, और उसके बाद से रिवॉल्यूशनरीज़ के लिए लंदन जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया। फिर और सेंटर्स इमर्ज हुए, जैसे पेरिस है, जैसे जनेवा है। मैडम भीकाजी कामा इन्होंने फ्रेंच सोशलिस्ट के साथ में कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने की शुरुआत करी। इन्होंने एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करी जिसका नाम था वंदे मातरम। 1909 के बाद में जब एंग्लो जर्मन रिलेशंस डिटोरिएट हो गए तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपना नया बेस बनाया। और इसके साथ आज की बातचीत अपन ख़त्म कर रहे हैं। आगे की बातचीत अपन आगे वाली सेशंस में पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।